और समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर आपको प्रथम वचन से मुक्त करती हूँ। पूज्यो यथा स्व पित्रो ममापि तथेष भक्तो निष्कर्म कुर्यात् वामांग्यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीय। अर्थात आप अपने माता पिता के समान ही मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और हर मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं अपने माता पिता को साक्षी मानकर आपको इस द्वितीय वचन से मुक्त करती हूँ। जीवनम अवस्थात्रये मम पालनम कुर्यात् वामांग्यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम्। अर्थात जीवन की तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन करेंगे। यदि आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी तीनों अवस्थाओं को साक्षी मानकर आपको इस तृतीय वचन से मुक्त करती हूँ। कुटुंब संपालन स्वकार कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्यात् वामांगामि तदा त्वदीय व्रतिमि कन्या वचनम अर्थात हम चतुर्थम। विवाह सूत्र में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधे पे होगी। अगर आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं आपको चतुर्थ वचन से मुक्त करती हूँ। स्वसदकार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यय ममापि मंत्रयेया वामांग्यामि तदा त्वदीयं वरुते वच पंच मंत्र कन्या। अर्थात अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन या अन्य कहीं भी खर्च करते समय यदि आप मेरा राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं इस पंचम वचन से आपको मुक्त करती हूँ। न मे पमानमं सावेद धतुं न वा दूरव्यसनं भजं न श्वेत वामांग्यामि तदा त्वदीयं प्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। अर्थात यदि मैं कहीं सहेलियों के साथ हूँ तो आप सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। जुआ या अन्य किसी तरह की बुराइयों को आप हमेशा अपने से दूर रखेंगे। यदि आप ये वचन देना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं इस छठे वचन से आपको मुक्त करती हूँ। पर स्त्रियं मातृ समान स्नेह सदा चैन्नई कुर्यात्। अर्थात आप पराई स्त्रियों को माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को नहीं आने देने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं आपको इस सातवें वचन से भी मुक्त करती हूँ। अस्य सप्त वचन भंग पूर्ति तत्पश्चात् पाणि ग्रहण संस्कार विच्छेदन कार्यम् अहं करिष्यामि। अमंगलम भगवान् विष्णु अमंगलम गरुड़ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष अमंगलाय तनोहरि अहं पाणि ग्रहण गठबंधन विच्छेदन कार्य करिष्यामि। ओम। सारे वचनों से मुक्त करने के बाद अब आप इनकी वामांगी नहीं रह गई, इसलिए अब आप दाहिने तरफ बैठे। मंगलसूत्र जो हर सुहागन स्त्रियों के लिए उसके सुहाग और अटल सौभाग्य की निशानी होती है, ये सौभाग्य आभूषण अब आप इनके गले से निकाल दीजिए। सौभाग्य सूचक मंगलसूत्रम विच्छेदनहं करिष्यामि। किसी भी स्त्री के शरीर पर सुंदर वस्त्र आभूषण रहे या ना रहे, लेकिन जब तक उसके मांग में दमकता हुआ सिंदूर है तब तक पति पत्नी का रिश्ता अटूट है। अतः आप इस अचल सुहाग की निशानी सिंदूर को इनके मांग से मिटाकर सदा सदा के लिए इस रिश्ते से मुक्ति पा लीजिए। कांति वस्त्रम कन्या नदेः सजाति न साजति सिंदूरस्य समेत संबंधन विच्छेदनम। कुटुंबं पालयिष्यामि या
बालकादिकं यथा लब्धेन सन्तुष्टा वृत्ते कन्या द्वितीयके दुःखे धीरा सुखिरिष्टा सुखदुःख विभागिनी नाहं परतरं गच्छे पञ्चमे सा प्रविद्वते वरदो विघ्ननिवारणो गणपतिः सर्वार्थसिद्धिप्रदः नित्यसिद्धियावानां देवताभ्यो नमः। नाहं वञ्चे प्रियं वचित् नाहं प्रियेण वञ्चास्मि कन्या षष्ठे पदे ब्रवीत् सॉरी सोना। हमके माफ करना। हम साथ मेरा साथ बचन तूर सकता नहीं। एगो सुहागिन के सिंदूर धोवे में तो भगवान के भी पसीना छूट जाए तो हमार काव का था ये अनर्थ हमसे ना हो ही सोना। हम समय नहीं के चंपा हमके माफ कर दे चंपा। सिंगरवा सब दे जब रे छाती नाना दे सिंगरवा सब दे जब रे छाती नाना दे सिनुरवा कैसे दे जब रे छोटी नाना दे सिनुरवा कैसे दे जब रे छोटी नाना दे। मेम साहब हमरा के माफ कर दी। हट पगली, जोड़ी तो भगवान बनाकर भेजते हैं और ये तो मेरे जैसी उन हजारों लड़कियों के लिए एक सबक है जो शहरी आधुनिकता और अपनी चंद खुशियों के लिए इन रस्मों रिवाज और बंधन को महत्व नहीं देती। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मेम साहब। बेटी बेटी मम्मी पापा आजा बेटा।